कैंसिल कर दिया। इंदौर का एमबीए पेपर लीक घोटाला, ये वो घोटाला है जो पिछले काफी समय से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसके सुर्खियों में बने रहने का कारण यहाँ का टॉप मैनेजमेंट है। यहाँ के टॉप मैनेजमेंट में भाजपा नेता अक्षय कांति बम शामिल है। वे इस कॉलेज के चेयरपर्सन हैं। मैं बात कर रही हूँ इंदौर के आइडियलिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की। एमबीए पेपर लीक घोटाला जो है वो सीधी तरह से इस कॉलेज से लीक है। किस तरह से यहाँ से जुड़ा हुआ है उसका कच्चा चिट्ठा IBC 24 अपनी आज की इस पड़ताल में खोलने वाला है। कई ऐसे कारण हैं जिसके चलते इस मामले को दबाया जा रहा है। क्या है वो कारण? आज तक क्यों इस मामले का खुलासा पूरी तरह से नहीं हुआ है? चलिए जानते हैं। DAVV में 25 और 28 मई को एग्जाम्स होने थे, लेकिन एग्जाम्स होते उससे पहले क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स के हाथों में पहुंच चुके थे। इससे साफ था कि DAVV में कई सालों से पेपर की धांधली चल रही थी। गौरतलब है कि DAVV में ये रूल है कि क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले ही पहुंच जाते हैं और उन्हें पास के थानों में जमा कराना होता है। लेकिन DAVV के साथ कई और भी कॉलेज थे जो क्वेश्चन पेपर थाने में जमा कराने के बजाय उसे धड़ल्ले से स्टूडेंट्स के बीच लीक कर रहे थे। जिन कॉलेजों ने पेपर थाने नहीं पहुंचाए उनमें बीजेपी नेता अक्षय कांति बम का आइडियलिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ पंकज संघवी का संघवी कॉलेज भी शामिल था। MBA की दोनों पेपर लीक होने के मामले में बम के आइडियलिक कॉलेज के कंप्यूटर ऑपरेटर का हाथ होने का खुलासा हुआ था। पुलिस ने कंप्यूटर ऑपरेटर और 2 छात्रों को गिरफ्तार भी किया। मामले की जांच के लिए यूनिवर्सिटी ने कमेटी गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट भी DAVV को सौंप दी थी। ये कुछ लोगों का पेपर, एक MBA का पेपर था जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मोबाइल पर आ गया था। तो उसके बाद जैसे हम लोगों को पता चला, हम लोगों ने पेपर कैंसिल कर दिया और ऐसा लगातार, मतलब दूसरा लीक नहीं हुआ था, लेकिन लोगों ने पेपर होने के बाद डाल दिया था। तो उसका भी कुछ शक था, तो हम लोगों ने 2 पेपर निरस्त किए थे। संघवी कॉलेज में भी जो था लिफाफा पूरा ऐसा नहीं पाया गया, पर उसमें 2 लिफाफे थे तो 1 लिफाफा कटा पाया गया था। तो उनको भी नोटिस दिया है। कमेटी हमारी गई है जो उनकी भी जांच कर रही है। जांच जो कमेटी गई है वो कहाँ तक आगे बढ़ी है? अभी जांच चल रही है, उनकी रिपोर्ट अभी हमें प्राप्त नहीं हुई। कमेटी बन चुकी है और उसकी जांच के लिए गए हैं। पेपर लीक का खुलासा होते ही कई कॉलेजों के छात्र परेशान हुए। DAVV ने तत्काल दोनों पर्चे निरस्त कर री एग्जाम की घोषणा कर दी। साथ ही कमेटी गठित कर जांच भी शुरू कर दी गई। जांच में खुलासा हुआ कि आइडियलिक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की प्रिंसिपल ने क्वेश्चन पेपर को थाने में जमा ही नहीं करवाया था। ये बात उन्होंने खुद जांच कमेटी के सामने कबूली थी। इसके अलावा संघवी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से जो लिफाफा वापस लिया गया उसमें भी कट पाया गया, जिसके बाद उसे भी संदिग्ध कॉलेजों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इतने बड़े कांड के महीनों बीत जाने के बाद भी हैरानी की बात यह है कि अब तक DAVV जुर्म की तह तक नहीं पहुंच पाई है। IBC 24 की पड़ताल में लगातार ये जांच करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार अक्षय कांति बम के कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। क्या ये भाजपा के नेता है, इसके चलते किसी चीज़ का दबाव है, किसी नेता का दबाव है, या फिर DAVV अपने आप में असमर्थ है। इस वक्त हमारे साथ छात्र संघ के कुछ नेता और छात्र खुद मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनका इस मामले में क्या सोचना है। इस वक्त NSUI के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानेंगे रजत जी, आखिरकार आपको क्या लगता है, ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते ये जो पेपर लीक का मामला है ये इतना बड़ा ज़रूर हुआ, लेकिन वहीं उसे दबाने की भी कोशिश की गई? कहीं न कहीं भाजपा का इसमें रोल है। अभी कुछ समय पहले ये पेपर लीक कांड हुआ था जिसमें कई बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था, लेकिन ना तो सरकार को ये चीज़ दिख रही है, ना ही कोई प्रशासन को ये चीज़ दिख रही है। हाल ही में उन पे 5 लाख का जुर्माना भी किया गया था, लेकिन उन्होंने 1 लाख रुपए जमा करने के बाद 4 लाख की छूट मांग रहे हो। तो उन्हें भी शर्म आनी चाहिए कि एक तो आपने इतना गलत काम किया है, जो पेपर कांड हुए उसमें कितने बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, उसके बाद भी आप ना तो उसमें कोई जवाब दे पा रहे, ना सरकार उस पर जवाब दे पा रही। यही अगर कांग्रेस के कॉलेज होता तो अभी तक तो उस कॉलेज को बंद कर दिया जाता या और उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाती। लेकिन जब ये भाजपा के ही नेता का ये कॉलेज हो गया है तो उन्हें कहीं ना कहीं अब सरकार से भी उनको ये चीज़ मिल रही है कि अब उन पे दबाव नहीं बनाया जा रहा है, ना तो उनको DAV की तरफ से कोई दबाव बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं सभी मिली भगत है और सब चुप्पी साध के इसमें बैठे हुए हैं। कुछ छात्र भी हमारे साथ मौजूद है। छात्रों से जानते हैं कि उनका इस मामले में क्या कहना है। क्या कहेंगे जिस तरह से एक पेपर लीक होता है, बहुत मेहनत होती है छात्रों के इसके पीछे, पढ़ाई करके वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि पेपर लीक हुआ है, किस तरह से आप लोग भी निराश होते हैं? कई लोग जो होते हैं वो दूर दराज से पेपर देने पहुँचते हैं, लेकिन आखिर में पेपर निरस्त कर दिया जाता है।
जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। क्या एक छात्र बहुत मेहनत करता है, पढ़ाई करता है पेपर देने के लिए, फिर जब उसे मालूम चले कि पेपर लीक हो रहा है और उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो ये तो सीधे सीधा गलत है ना। मतलब छात्रों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। जी, छात्रों के भविष्य के साथ किस तरह से डीएवीवी खिलवाड़ कर रहा है? इस वक्त अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मैडम, ये कोई नई बात नहीं है कि डीएवी में पेपर लीक होना। ये बहुत ही पुराना तरीका है डीएवी का कि पेपर लीक हो जाते हैं, बाद में इसमें कुछ चंद मोहरों को उठा के और उनके नाम पे पूरी माला जब्त दी जाती है। छात्रों को जब तक इंसाफ नहीं मिलता है छात्र चुप नहीं होंगे। इसी की चर्चा हमने डीएवीवी के कुछ छात्रों के साथ की। छात्र नेता भी यहाँ मौजूद थे, छात्र खुद यहाँ पर मौजूद थे। ऐसे में जाना कि आखिरकार ये मामला कितना बड़ा है और छात्रों को इससे कितनी परेशानी हो रही है। 25 और 28 मई ये वो तारीखें हैं जब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराए गए एमबीए के 2 पेपर लगातार लीक हुए थे। पेपर लीक होने के बाद इस मामले में संज्ञान लिया गया, जिसके बाद जब जांच दल बनाए उन्होंने जांच की तो ये पता चला कि ये 2 कॉलेजेस वो हैं जो भाजपा नेता के हैं। एक पंकज संघवी का संघवी कॉलेज और एक अक्षय कांति बम का इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये दोनों ही कॉलेज से पेपर लीक की वारदातें जुड़ी हुई थी, जिसके बाद दोनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश तो जारी हुए, लेकिन आज दिनांक तक भी वो कार्रवाई पूरी नहीं की जा सकी। आखिर क्या है इसके पीछे का कारण, वो हम जानेंगे। जब डीएवीवी प्रबंधन खुद इस मामले की तह तक नहीं पहुंच पाया तो उसने कार्य परिषद की मदद ली। इंदौर डीएवीवी के एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर लीक कांड पर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने कार्य परिषद की बैठक में फैसला लिया, जिसमें 2 प्राइवेट कॉलेजों पर अलग अलग कार्रवाई की गाज गिरी। भाजपा नेता अक्षय कांति बम के आइडियलिक कॉलेज पर 5 लाख का जुर्माना तो साथ ही 3 साल तक एग्जाम सेंटर नहीं बनाए जाने की बंदिश लगाई गई। वहीं संघवी कॉलेज में गड़बड़ी मिलने पर भी 3 साल तक एग्जाम सेंटर नहीं बनाया जा सकेगा। बैठक में उच्च शिक्षा आयुक्त निशांत वरवड़े भोपाल से इंदौर आए और उनकी मौजूदगी में ही ये फैसला लिया गया। कमेटी ने पाया कि कॉलेज के स्तर पर लापरवाही हुई है। कॉलेज प्रिंसिपल भी इस संबंध में लिखित में जवाब यूनिवर्सिटी प्रशासन को दे चुकी है। जो भी दोषी है उसके खिलाफ में पुलिस ने ऑलरेडी कार्रवाई की गई है और जल्दी से जल्दी इसमें वीसी मैडम बता रही थी कि जल्दी से जल्दी इसको और सम्यक रूप से जो भी कानून का जो एस्टेब्लिश प्रोसीजर है उसके माध्यम से जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए भी बात करके एक अच्छा उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि कोई व्यक्ति इस बारे में सोचे भी ना। आपको बता दें, आइडियलिक कॉलेज की प्राचार्य बबीता ने ये कबूला कि परीक्षा के लिए सेट किए गए पेपर थाने नहीं पहुंचाए गए थे। कॉलेज में ही क्वेश्चन पेपर रखने की वजह से पेपर लीक हुए। इसके मद्देनजर जांच कमेटी की 4 पेज की रिपोर्ट में आइडियलिक के अलावा संघवी कॉलेज की लापरवाही भी सामने आई है। पेपर आउट होने के बाद संघवी कॉलेज से जब पुराने पेपर के बंडल मंगाए गए तो उसमें भी छेड़छाड़ मिली। यूनिवर्सिटी से पेपर लीक की शिकायत आने पर पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज की तो अक्षय कांति बम के आइडियलिक कॉलेज के ऑपरेटर दीपक सोलंकी को पकड़ा था। उसी ने प्रिंसिपल रूम से 3 इडियट फिल्म की तर्ज पर पेपर के बंडल की सील को लोहे की स्केल से तोड़कर पेपर निकाले और फोटो खींचकर छात्रों को 2000 में बेचा। फिर छात्र ने अपने साथी को भेजा तो ये वायरल हो गया। पुलिस ने इन दोनों छात्रों को भी गिरफ्तार किया था। जांच कमेटी ने जब इस मामले में जांच की तो इंदौर के आइडियलिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज को पूरी तरह से दोषी पाया। ऐसे में जब यहाँ पर हाई कमीशन ने जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज की तो उसके बाद यहाँ के कॉलेज यानी कि इंदौर के आइडियलिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ पे 5 लाख का जुर्माना लगाया। बेशर्मी की हद तो तब है कि जब इस कॉलेज ने 5 लाख के जुर्माने की जगह केवल 1 लाख का चेक डीएवीवी भेजा और 4 लाख की रियायत मांगी। एमबीए पेपर लीक जैसे संगीन मामले को आरोपी संस्थान आइडियलिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कितने हल्के में ले रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जुर्माने की जो 5 लाख रुपए की राशि आइडियलिक इंस्टीट्यूट को भरनी थी उसने सिर्फ 1 लाख का ही चेक दिया है और बचे हुए 4 लाख के लिए रियायत की मांग की है। IBC 24 की अभी तक की पड़ताल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि पूरा मामला क्या है। उसमें देख के उन्होंने हमसे अपील की है, हमसे रिक्वेस्ट किया है कि इसको कम किया जाए, तो वो हम लोग मानेंगे नहीं और अगर वो 5 लाख पूरे जमा नहीं करेंगे तो उनकी संबद्धता वैसे भी उनका चल रहा है निरस्त करने का, पर उसकी हमारी तरफ से भी कार्यवाही की जाएगी। कार्य परिषद ने निर्णय लिया था कि एमबीए पेपर लीक वाले मामले में
आइडियलिक इंस्टीट्यूट के ऊपर 5 लाख की पेनल्टी लगाई जाए। कल ही एक चेक प्राप्त हुआ था जिसमें 1 लाख का चेक लगा हुआ था और उन्होंने मांग की थी कि हमें इसमें थोड़ी रियायत दी जाए। वो कम करना चाहते हैं पेनल्टी, जो कि नहीं होगी कम, पेनल्टी उतनी रहेगी जितनी कार्य परिषद द्वारा लगाई गई है। बता दें कि भाजपा नेता अक्षय बम आइडियलिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन हैं और इसलिए इस मामले में राजनीति भी खूब हुई। पेपर लीक के मामले को लेकर एबीवीपी, एनएसयूआई, शहर कांग्रेस लगातार कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन ढुलमुल रवैये के कारण डीएवीवी पर इंस्टीट्यूट को बचाने के आरोप लग रहे हैं। वहीं इंस्टीट्यूट की ओर से लगातार अपने रसूख और प्रभाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। संस्थान ने 1 लाख देकर शेष बची 4 लाख रुपए की राशि से छूट मांगी है और रियायत नहीं मिलती है तो उसे बाकी बची राशि किश्तों में जमा करने की अनुमति मांगी है। हालांकि डीएवीवी का कहना है कि जुर्माने की राशि कार्य परिषद ने तय की है और इसमें किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जा सकती। साथ ही कहा है कि संस्थान को एक मुश्त जुर्माने की पूरी राशि जमा करानी होगी। गौरतलब है कि इस मामले में आइडियलिक इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर ऑपरेटर ने पेपर लीक करना भी स्वीकार किया। मामले में पुलिस कार्रवाई करते हुए इस कर्मचारी और 2 स्टूडेंट्स को हिरासत में ले चुकी है, लेकिन संस्थान का जुर्माने को लेकर इस तरह मोलभाव करना दर्शा रहा है कि पेपर लीक जैसे संगीन मामले के प्रति वो गंभीर नहीं है और अपने रसूख और प्रभाव का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। जब से इस मामले में खुलासा हुआ कि जो दोनों कॉलेजेस इससे संबंधित है वे भाजपा नेताओं के कॉलेजेस हैं, तभी से इस मामले में राजनीति भी गरमाने लगी थी। भाजपा और कांग्रेस के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ तो साथ ही में प्रदर्शन का खेल आज तक जारी है। भाजपा कांग्रेस को इस मामले में धकेलती नजर आ रही है तो वहीं कांग्रेस लगातार भाजपा पर लापरवाही के आरोप लगा रही है। पेपर आउट करने वाले बीजेपी नेता अक्षय कांति बम के आइडियलिक कॉलेज के खिलाफ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने सख्त कार्रवाई नहीं की है। समिति की जांच रिपोर्ट में दोषी होने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सिर्फ मामूली अर्थदंड लगाकर मामले को दबा दिया। कांग्रेसियों ने कार्य परिषद सदस्यों को घेरते हुए कॉलेज को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कॉलेज की संबद्धता व मान्यता निरस्त न हो, इसके लिए बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त निशांत वरवड़े को मैदान संभालना पड़ा है। पिछले साल भी पेपर आउट हुआ था, तब तो कॉलेज के पक्ष में वरिष्ठ अधिकारी नहीं आए। कॉलेजों पर कार्रवाई नहीं करना बताता है कि स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर किसी को नहीं पड़ी है। उधर पूरे मामले में कांग्रेसियों ने राज्यपाल को शिकायत कर कार्य परिषद भंग करने की मांग उठाई है। बुधवार को कार्य परिषद के समक्ष जांच रिपोर्ट रखी गई। पहले रिपोर्ट नहीं खोली गई, बाद में आयुक्त वरवड़े ने कॉलेज पर सिर्फ 5 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल के लिए केंद्र नहीं बनाने जैसा फैसला लिया। पुलिस अधिकारियों से मिलकर एफआईआर दर्ज करवाने पर अधिकारी भड़क गए। यहाँ तक कि आयुक्त वरवड़े ने कहा कि काम विश्वविद्यालय को अपने स्तर पर करना था, बतौर सदस्य आपको प्रकरण दर्ज नहीं करवाना था। इस पर द्विवेदी बोले कि विश्वविद्यालय में जिम्मेदारों को इतना समय नहीं था कि अधिकारियों से मिल सके। देखिए, पेपर लीक घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं, ये अक्षम्य अपराध है। छात्रों का भविष्य उसके साथ जुड़ा रहता है, भविष्य छात्रों भविष्य का खिलवाड़ किया जाता है। ऐसे अपराध में चूंकि अक्षय बम भारतीय जनता पार्टी के नेता बन गए तो भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप डिटर्जेंट में साफ हो गए। उन्हें प्रयास किया जा रहा है कि उनके अपराध को छिपाया जाए और एक महज 5 लाख का जुर्माना लगाया जो कि अपर्याप्त है। मेरी तरफ से ये होना ये चाहिए कि उनकी कॉलेज की मान्यता रद्द होना चाहिए, इस व्यक्ति को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए और भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए। इसी बीच जब कांग्रेसी कटोरा लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पहुंचे तब भाजपा ने उनकी खूब हंसी उड़ाई, कांग्रेस पर तंज भी कसा और उन्हें भी इस मामले में पूरी तरह दोषी करार दिया। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेसियों पर वार साधते हुए कहा कि वो सिर्फ मौके को भुनाना चाहते हैं, वास्तविकता से उनका कोई नाता नहीं है। अब कांग्रेस को वो नहीं दिखता कि रीना बुरासी जो उनकी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुकी है, जिसको उन्होंने सावेज से टिकट दिया, उनके कॉलेज में भी पेपर लीक का मामला आया था और पेपर लीक का मामला सामने आते ही उनको टिकट भी दे दिया, चुनाव भी लड़ा दिया, कई पद भी दे दिए। वो तो कांग्रेस को दिख नहीं रहा है। लेकिन अक्षय बम जो पार्टी को टाटा बाय बाय कर चुके हैं, जिनने पार्टी को आईना दिखाया, अब उनके पीछे पड़े। जो भी उन्होंने राशि भरी वो नियमानुसार यूनिवर्सिटी और उनके बीच का मैटर है। लेकिन कांग्रेस जानबूझकर इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रही है। तो IBC 24 की इस पूरी पड़ताल में आज हमने जाना कि आखिरकार इंदौर का पेपर लीक मामला सुर्खियां क्यों बटोर रहा है, क्या है ये पूरा मामला, किससे जुड़ा है ये मामला और आखिरकार क्यों देवी अहिल्या विश्वविद्यालय आज तक इस मामले की तह तक नहीं पहुंच पाया, किसका प्रेशर है, किस तरह से इसमें जांच हो रही है, वो सभी IBC 24 ने अपने दर्शकों को घर बैठे बताया है। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन संतोष जटवन के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।